यस सर ठीक है। जैसे बेटा हमने दो तरह की वेव पढ़ी है, एक जिसका क्लासिफिकेशन में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, ये वाली कौन सी होती है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स और ये वाली लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल, है ना। तो इसमें देखो, इसमें यदि एक रस्सी माने तो इसमें पार्टिकल का मोशन कह रहा है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। और एनर्जी इस साइड आ रही है, मतलब पार्टिकल का मोशन, ये मोशन है पार्टिकल का, और वेव का एनर्जी का, ये है एनर्जी और ये है पार्टिकल। इसमें क्या है, पार्टिकल भी आगे पीछे मोशन कर रहे हैं और वेव भी उसी साइड आगे जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? अप एंड डाउन ईस्ट टू वेस्ट। पार्टिकल की सर क्योंकि वो साउंड वेव्स है ना हाँ, सर, साउंड वेव बिल्कुल। लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। हाँ ठीक है, तो आंसर होगा ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, यदि यहाँ पे लाइट होता, यहाँ पे क्या होता, लाइट होता, तो आंसर क्या होता? सर अप एंड डाउन अप एंड डाउन, क्योंकि वो ट्रांसफर ये भी होता और ये भी होता। सर अप एंड ठीक है? डाउन कैसे होता सर? लाइट ऐसा दोनों होता। सुनो, जो रस्सी, जैसे इधर देखो, मान लो, जैसे मान लो ये है एक रोप है ना, रोप को आप अप डाउन करोगे तो वेव ऐसे बनेगी, लेकिन ऐसे भी तो बन सकती है, उसको हम ऐसे भी तो मोशन करवा सकते हैं ना। नहीं समझे? यस सर, अगर उसको जोर से खींचते हैं तो ऐसे एक रस्सी है, रस्सी को आपने ऐसे ऐसे पल्स बना रहे हो, ऐसे भी तो पल्स बना सकते हो ना, हॉरिजॉन्टली भी। यस सर, तो ऐसे ऐसे बनेगी, तो इसमें भी एनर्जी ऐसे, पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहे हैं, तो भी तो पॉसिबल है ना। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों हो सकते हैं यदि ये लाइट होती है ना। चलो और बताओ। थर्ड शॉर्ट ड्यूरेशन। बेटा यदि जैसे वेव बना रहे हैं, यदि हम कंटिन्यू, तो उसको वेव बोलते हैं। यदि हमने एक ही झटका मारा तो उसको बोलते हैं पल्स। शॉर्ट ड्यूरेशन वेव को क्या बोलते हैं? पल्स। पल्स मतलब आप समझ लो कि कोई वेव है, उसका एक छोटा सा पार्ट को क्या बोलते हैं हम? पल्स। ठीक है? एक रस्सी में आपने एक झटका मार दिया तो वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पल्स, है ना। सर वो वाले टाइम को बोलेंगे या डिस्टेंस को बोलेंगे? वो जो डिस्टरबेंस है, वो जो डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है, वो है पल्स। आइएगा समझ में? एक मिनट में डायग्राम बना के बताता हूँ। ठीक है, मान लो एक रोप में आपने वेव बनाई है ना, देखो रस्सी में वेव बनाई, तो वो ऐसी बनाई है ना, फिर क्या हो गया, ऐसी होके आगे बढ़ गई, फिर ऐसी होके आगे और बढ़ गई है ना, और फिर और आगे चली गई तो ऐसी हो गई है ना। तो ये क्या है? वेव है। लेकिन आपने क्या किया? एक पल्स बना दी, तो ये पल्स क्या गई? आगे जाती गई, आगे जाती गई, है ना। तो ये क्या है? पल्स, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन वेव। एक ही वेव जो होती है उसको बोलते हैं पल्स। और वेव क्या होती है? कंटिन्यूअस को वेव बोलते हैं। ठीक है, और बताओ। सर सिक्स लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? सर एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होती है? एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर, क्योंकि वो डिस्टेंस होता है। हाँ, तो फिर और बताओ। सर 12 कौन सा? 12 यस सर 12। देखो, फेज बताया था मैंने क्या होता है? यस सर आपने बताया। यस सर बताएं। यस सर। पीरियोडिक वेव, पीरियड मतलब होता है एक फिक्स टाइम, पीरियड मतलब क्या होता है? फिक्स टाइम। तो यदि कोई वेव है वो क्या कर रही है? पीरियोडिक है, मतलब अपना मोशन एक फिक्स पाथ टाइम के बाद रिपीट कर रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी नहीं होगी? हाँ सर, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। सेम होगी। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फिक्स टाइम के बाद एम्पलीट्यूड आ रहा है, फिक्स टाइम के बाद क्रस्ट आ रहा है। हाँ सर। या हम बोल सकते हैं फिक्स टाइम के बाद ट्रफ आ रहा है। यस सर या हम बोल सकते हैं वेवलेंथ जो ट्रेवल कर रही है वो भी फिक्स टाइम में कर रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसकी सेम है। सेम ही है। तो इसका मतलब है फेज मतलब दो पार्टिकल का मोशन बिल्कुल उस टाइम में सेम ही होगा, यस सर है ना। यस सर। जैसे यहाँ वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल हमेशा क्या होंगे? एक जैसा मोशन करेंगे, दोनों वो नीचे आएंगे या दोनों एक साथ मोशन करेंगे। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं सेम फेज में वो। ठीक है, जैसे हमने बोला होगा कि
हम जैसे जब बड़े लोग बात करते हैं कि हम दोनों है ना सेम फेज में बड़े हुए हैं, मतलब हमारी जो जनरेशन थी वो क्या थी, सेम थी, है ना। बच्चे हैं वो अलग फेज के हैं, है ना, अलग फेज में मतलब एक जनरेशन इनका अलग है ना। तो एक फेज मतलब जो एक सेम टाइप के मोशन हो। और बताओ। सर अगर हम दूसरे मीडियम में जाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी वो चेंज सेम होती है क्या? फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। v इज इक्वल टू क्या होता है, एन एन लैम्डा लैम्डा। lambda वेलोसिटी चेंज होगी तो वो चेंज होती है वेवलेंथ की वजह से। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम सेम। होती है। source property और सर अगर हाँ। मीडियम सेम है तो? अब देखो, यदि आपने क्या बोला, आपने ए बोला और बी बोला, है ना, ए बी, है ना, या फिर एक बॉय, हाँ ए और बी दो शब्द बोले तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन ए वर्ड और बी वर्ड दोनों ट्रेवल क्या होगा, सेम स्पीड से ही करेंगे, ठीक है। यस सर। तो दोनों की Yes, स्पीड sir. सेम है ना। अब ए की यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी लेस है, इसका मतलब है इसका वेवलेंथ क्या होगा, मोर होगा, और इसका वेवलेंथ लेस होगा। कम क्लियर है। और फर्स्ट वाले उसका का कम होगा। हाँ ठीक है। अब जैसे एक साथ हारमोनियम और तबला दोनों, हारमोनियम और ड्रम दोनों एक साथ बजे तो आपके पास किसका साउंड पहले आएगा, एक संग आएगा दोनों को। एक साथ में आएगा। सेम वेवलेंथ सेम हारमोनियम रहेगा। है और ये ड्रम है ना, तो दोनों क्या होंगे, दोनों ट्रेवल किया, दोनों सेम टाइम पे है। लेकिन हमें पता है हारमोनियम कैसा है, मोर फ्रीक्वेंसी है, यस सर, तो और उसकी इसकी वेवलेंथ क्या कम हो रिलेटिवली जाएगी। लेस है ना। अब स्पीड तो सेम है, इसका मतलब है इसकी वेवलेंथ क्या होगी, लेस होगी, और इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि दोनों की स्पीड तो सेम है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। कम क्लियर है। होगी। यश अग्रवाल कभी कैमरा खोलोगे, यस सर। कैमरा खोलोगे यश, ओके सर। अलग से बोलना पड़ेगा। सर बस और 2 बताओ। मिनट। ये अलग से वेट किया कि मुझे सर स्पेशल इनविटेशन चाहिए तभी मैं ओपन करूंगा। अभी एक बार बेटा क्लास आज ये सिलेबस हो जाए उसके बाद जो कैमरा ऑन में इसकी क्लास में, है ना। और बताओ। सर 20। 20 तो 330 पे अप्रोक्सीमेट आप कितनी लोगे, 350 के करीब। 350। सर सर आपने 350 बोला था सर पहले। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अराउंड 330 330 यस सर, बताते हैं, पॉइंट है ना? 6 से बढ़ती है। हाँ, और ये एवरेज है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा इतनी होती है, क्योंकि डिपेंड करता है फॉग वगैरह है, डस्ट कितनी है एटमॉस्फेयर में, गैसेस कौन सी प्रेजेंट है, टेम्परेचर कौन सा है ना, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेकिन अप्रोक्सीमेट इतना मानते हैं, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। सर वो तो क्वेश्चन में गिवन रहनी चाहिए ना सर, एक्यूरेट निकालने के लिए। अप्रोक्सीमेट कितना होता है, ठीक है। नहीं सर, एक्यूरेट निकालने के लिए क्वेश्चन के हाँ अकॉर्डिंग। एक्यूरेट में तो दिया होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होगी, है ना। सर A22। 322 स्पीड ऑफ साउंड एट एयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है बेटा। प्रेशर पे प्रेशर डिपेंड का नहीं कोई करता, वो नहीं होता है प्रेशर का, हाँ जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये जैसे 11th 12th में बहुत सारी चीजें होती है तो वहां से उठा लेते हैं तो बिना पढ़े डाल देते हैं ना, तो उसका नतीजा होता है, ठीक है। और बताओ बेटा, सर 24। निकल गया क्या। यस। हाँ सर, ऊपर निकल। अच्छा इधर बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इससे टाइम पीरियड का मतलब क्या, क्या होता है टाइम पीरियड का मतलब, एक कंप्लीट सर, टाइम time टेक, The time taken to complete one cycle. oscillation. है ना, वन ऑसिलेशन का टाइम, मतलब इसको मैं बोल देता हूँ, नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी एफ जी एच आई, है ना। तो
तो कहां से कहां तक का टाइम, ए से लेके ई तक का बोल सकता हूं मैं, हाँ, यस सर कहां से लेके ए से सर। लेके ई तक का, या फिर मैं बोल सकता हूँ बी से लेके एफ तक का, हाँ सर यस सर यस सर। या मैं बोल सकता हूँ डी से लेके से एच H। तक का। यस हाँ सर। सर आ गई बात समझ में? हाँ, या क्रस्ट टू क्रस्ट बोल सकता हूँ, या ट्रफ टू ट्रफ बोल सकता हूँ, या कोई पार्टिकल जो एक जैसा मोशन कर रहे हो उनके बीच का डिस्टेंस है ना, उसको हम तो बोलते हैं phase वेवलेंथ। हाँ, मतलब टू पार्टिकल्स, नियरेस्ट पार्टिकल विच आर इन सेम फेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते थे, है ना। अब मुझे बताओ कि ये यदि टाइम पीरियड आपको दे दिया 10 सेकेंड, कितना दे दिया, 10 सेकेंड, 10 seconds. तो क्रस्ट से नेक्स्ट क्रस्ट 10 सेकेंड के बाद आएगा। यस सर ये टी Yes, इक्वल टू sir. 0 पे, ये टी इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ कब पहुंचेंगे, तो 10 T सेकंड equals to बाद 10. 10 पर T equals to 20 20 equals to 20. अच्छा यहाँ कब, अच्छा इस जगह कब पहुंचोगे, यहाँ पे, T T is equal equal to to 15. 15. equal to 15. यहाँ कब पहुंचोगे, 5 T is equal to 5. 5। तो बेटा यदि टाइम पीरियड आपका 10 सेकेंड दिया हुआ है, तो क्रस्ट से ट्रफ का टाइम कितना लगता है, 5 तो लैम्डा 5. मतलब हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड का हाफ टाइम लगता है। Yes. Yes, sir. यही तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कर लोगे अब, Yes, sir. Yes sir. और बताओ। सर ये आपने उस Sir, दिन भी B3. बता दिया था. ठीक है ना, बता दो। Sir, B3. Sir, 3. A graph drawn between angle of incidence and angle of reflection। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, Sir, equal. constant बराबर Sir, equal. तो ग्राफ कैसा बनेगा, straight line। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा। Straight Draw line. करके। मान लो ये 10 है, तो ये भी 10, ये Yes, sir. 20 है, ये भी 20 है, तो आप इनको ड्रॉ करोगे तो हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन Straight line. और आगे, साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं? क्या बेटा, साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसको ट्रेवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो सभी वेव Yes, sir. है ना, ये कैटेगरी है। तो मैकेनिकल वेव वो कैटेगरी है जिसमें पार्टिकल्स को मीडियम रिक्वायरमेंट है, या आप डायरेक्टली बोल दो जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं हो सकती, है ना। तो जो भी वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं हो सकती वो मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में आती है। क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. तो कौन कौन सी हो गई, क्या, वेव इन ए स्प्रिंग, वेव इन ए स्ट्रिंग, वाटर वेव, है ना, जो भी ये भी जो वेव्स है ये सभी को मीडियम रिक्वायरमेंट है, मतलब वैक्यूम में ट्रेवल नहीं हो सकती, तो ये सभी किस कैटेगरी के अंदर आती है, मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में आती है। ठीक है, Yes, sir. हाँ, और बताओ। सर B10 एक बार बता दो। B10 क्या साउंड भेजा और वापस आया, उसमें क्या दिक्कत है बताओ। Yes sir. हाँ, बस ये एक तो फिश, एक का डिस्टेंस पानी के अंदर निकाल लेंगे, एक का एयर में निकाल लेंगे. ये शिप है ना, अंदर दिया क्या है, एक फिश है, ठीक है। Yes sir। अब 380 travel होता है। अल्ट्रासाउंड गया और वापस आया, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, नोट कर लो, स्पीड इक्वल Yes, टू sir। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये Yes, वाला sir। distance दिया 380 हुआ by है, 1590। ठीक है, हो जाएगा। सर B9 के ऑप्शन बहुत फनी है। रडार तुम्हें क्या मतलब, क्या इक्विपमेंट को रडार बोलते हैं ना, सोनारो. ना सर उपकार पुकार। क्या हो गया? पुकार ऐसा और हिंदी में होते भी दिए. हैं क्या? क्या हो गया, सर पुकार और उपकार कुछ होते भी है कि ऐसे ही दे अरे दिया? अरे उपकार- हिंदी उपकार नहीं होता क्या, उपकार मतलब आप समझ लो, वर्ड नहीं है सर कोई किसी पे कोई उपकार सोचता कर है। रहे हो, हाँ उपकार करते हैं मैम ना, सर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता ना. नहीं किसी पे उपकार कर दिया अपन लोग ने. उपकार कर दिया, तुमने कैमरे खोल लिए, जैसे मुझ पे उपकार करा तो ना। सर मैं इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा था। नहीं, नहीं। ठीक है। और बताओ Sir, अब C3. प्रकार तो सर उसको C4. सोनार होगा ना? क्या, एक एक बोलो यार। Sir, C4. सोनार था या रडार था? C4 क्या है, ह्यूमन ईयर कैन नॉट सेंस द ट्रेवलिंग, देखो
साउंड की स्पीड कितनी है एयर में? 330 340 340 मीटर हाँ। सेकेंड। मोटा मोटी 340 ले लेते हैं ना, 340 मीटर पर सेकंड। अच्छा, किस रेंज का हम साउंड सुन सकते 20 हैं? से लेकर 20,000 20 to हर्ट्ज। 20,000 20 to 20 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। यस सर, अब निकाल सकते हैं तो आराम इसी के करस्पॉन्डिंग क्या वेवलेंथ निकाल सकते हो आप? से। हाँ सर, यस sir. सर, यस सर, निकाल सकते हैं। निकालो। सही है, ही निकाला था। हेलो जी जी। सर 0.017 17 मीटर। उसमें लिमिट नहीं दी गई थी, अपर लिमिट के लिए निकालना थी, लोअर लिमिट के लिए। अप्रोक्स नहीं, 10,000 ले लो ना। उसमें बताना ही कौन Approx सी ले रहा है तो सर। आपका कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी वाली 10,000 नहीं ले है लो, उसमें। 10,000। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, उसमें ये नहीं बताया कि किस रेंज के लिए लेना। हाँ नहीं तो ये कह रहे तो 17 to 0.017 ऐसे कर दो। अब रेंज निकाल लो, रेंज कितना है? इसके करस्पॉन्डिंग रेंज कितना आएगा? तो 20 हर्ट्ज वाले क्या ही 70 सर 20 हर्ट्ज to 17 आएगा। 70 और मीटर। और इसकी इसकी सर 0.017। तो 0.017। ठीक है। अब कौन सा इस रेंज के अंदर नहीं है? 1 मीटर इस रेंज के अंदर है? यस सर, यस 100 यस सर 100 है। नहीं है, 100 नहीं है, 100 इस रेंज के तो अंदर बस नहीं है। तो ये सर होता है। नहीं है सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, डी हो जाएगा। सर इसमें सी दिया है सर 1 मीटर। कितना दिया है? सर 1 मीटर ऑप्शन सी। नहीं नहीं, ऑप्शन डी आएगा। सर गलत है वो। ठीक है, इस रेंज के अंदर कौन सा साउंड नहीं है? क्योंकि आप खुद देखो कि यदि ये वाला सुन लिया, इसके कम वाले सुन लिए, इसके ज्यादा वाले, तो इस ऐसे पे एक है ना करेक्ट, इस पे ऐसा क्या हो जाता है जो नहीं सुन पाएंगे, है ना? तो ऐसा तो नहीं होगा ना। यस सर। हाँ, कि बस हम 1.1 वाला भी सुन सकते हैं, 9 पॉइंट पता नहीं 1 मीटर पे ऐसा क्या होता है, जैसे ही वेवलेंथ 1 मीटर हो जाता है वो हमारे कानों को बंद हो जाता है, ऐसा तो कुछ सर- नहीं होता है ना। सर B12। B12 स्टेथोस्कोप साउंड, हार्ट बीट, ट्रेवल ट्यूब, ये तो सर मैंने याद। और ऑप्शन नंबर सी है सर ना, ए। टकरा टकरा की तो जाती है सर। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, है ना। जैसे क्या होता है कि जो स्टेथोस्कोप है, लाइक ऐसा एक ट्यूब होता है ना, ट्यूब होता है, अब उसमें साउंड के इधर से उसने सेंस किया, साउंड रिफ्लेक्स 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 रिफ्लेक्ट 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 होके इधर आपके दूसरे एंड तक जाता है ना, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। और उसके अंदर ऐसी कोई हार्ड बॉडी रहती होगी जो क्या करे, प्रॉपर रिफ्लेक्शंस करे, मतलब जो एनर्जी लॉस होता है रिफ्लेक्शन में, एब्जॉर्ब नहीं करे। एब्जॉर्ब नहीं करे, है ना। मतलब अच्छा खासा मेटल है। हाँ, मतलब जरूरी नहीं मेटल हो, कोई हार्ड हो जो रिफ्लेक्ट, मतलब प्रॉपर रिफ्लेक्शन करे। सर एक्सरसाइज 2 का 3। 3। अब इसको दूसरी भाषा में बताएं तो बेटा वही वाला क्वेश्चन है। सर लास्ट यस क्लास में भी बताया अरे तो देखा देखा लग रहा है। टाइम पीरियड नहीं, वही क्वेश्चन है सर ये। इक्वल टू 1/t कर सकते हैं ना। फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकाल लेगा। यस सर, यस सर। तो बेटा कंप्रेशन से फिर रेयर फ्रिक्शन का टाइम निकालने में क्या दिक्कत है? टाइम पीरियड बाय 2। यस यही किया था। ठीक है, तो यही किया था, तो फिर क्या समझते सर कंप्रेशन निकालना है, कंप्रेशन टू रेयर फ्रैक्शन नहीं निकालना। हाँ। नहीं सर, सिर्फ अच्छा, सक्सेसिव कंप्रेशन मतलब टाइम पीरियड टाइम Yes, पीरियड sir. निकालना है। 90। 2 मिलीसेकंड है। सर आप फिफ्थ वाला एक और बार बता सकते हैं? फिफ्थ वाला क्या बोला है देखो, सर आप 7th वाला बता दो एक बार। बता। 7th वाला नहीं करना, सर ने मना ही कर दिया 7th का। अच्छा ओके। सब नहीं है हमारे पास। कौन सा वाला? 5th वाला। यस सर, फिफ्थ वाला। A man is
कोई पर्सन है, वो क्या है, क्लिफ, क्लिफ मतलब पहाड़ों के बीच में, और कैसा है, सिमेट्रिक नहीं है, मतलब ऑब्वियसली एक के पास में होगा। ठीक है, अब देखो दो साउंड की बात करते हैं, एक रेड वाला और एक येलो वाला। ठीक है, तो सुन, जब रेड वाला t इक्वल टू 0 पे भेजा, ठीक है, तो रेड वाला जो है वो टकरा करके कब आएगा, 1 सेकेंड के बाद, t इक्वल टू 1 सेकेंड। और येलो वाला टकरा करके कब आएगा, तो 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड t इक्वल टू, 2 seconds. ठीक है। हाँ, अब देखो, अब t इक्वल टू 2, अब t जो येलो वाला है इसको इधर से आने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड ही लगेगा, मतलब कब आएगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड में भी आएगा। जो रेड वाला है देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड में आ गया, और वापस घूम से आने में उसको 2 सेकेंड्स लग रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, t इक्वल टू 3 पर, मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे दोनों आएगा, रेड वाला भी और येलो वाला भी। फिर t इक्वल टू 4 पे भी एक साउंड आएगा, है ना। हाँ, तो ऐसे लियो कंटिन्यू, एक एक सेकेंड के बाद आपको एको सुनाई देते रहेंगे। क्लियर है, आई बात समझ में कुछ। सर लेकिन Yes, sir. इवन टर्न्स पे ना सर, उसको दो एक को सुनाई दे। हाँ, तो क्या होगा, हाँ उसमें जब एक जगह क्या होगा, दोनों साउंड एक साउंड होंगे, तो हो सकता है कि वो साउंड क्या है आपको थोड़ा सा तेज सुनाई दे, है ना। तो अब आप देख लो, तो पहला वाला गया और वापस आने में कितना, 1 सेकेंड लगा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय साउंड, तो ये हो गया 170, ये हो जाएगा 340, आंसर हो जाएगा आपका 500। अब क्वेश्चन ऐसा आ Yes, sir. सकता है कि यदि हम 4 रिफ्लेक्शन को कंपेयर, या हम बोले 4 रिफ्लेक्शन से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यदि हम एक तो लॉसेस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, लॉसेस क्या है, नेग्लिजिबल, तो इन सब में से सबसे तेज वाला एको कौन सा होगा, कौन से सेकंड पे, 2 and 4 वाला। सबसे ज्यादा होगा 3 सेकंड। सर क्यों? 3 और 1 वाला होगा क्योंकि पास में। 1 नहीं बेटा, सर 3 सेकंड क्यों होगा? 3 सेकंड इसलिए होगा क्योंकि देखो, मान लो दोनों साइड 50 आधा आधी एनर्जी गई, है ना, तो 1 सेकंड के बाद इधर वाला आया, 2 सेकंड के बाद ये आया, लेकिन 3rd सेकंड पे ये वाला और ये वाला दोनों एक टाइम पे आ गए। ठीक है, अच्छा सर, तो ऐसा भी क्वेश्चन हाई लेवल पे कभी पूछा जा सकता है। लेकिन सर 1 सेकंड पे भी वहां से घूम के आया, तब तक दूसरे सेकंड में वहां से घूम के आया, तो वहां पे एक और आ गया, तो सर 2 पे भी तो नहीं, 2 पे तो ये वाला है ना, ये तो निकल गया ना, ये तो यहाँ पे है जब t इक्वल टू 0। सर 3 सेकंड पे दोनों मिल जाएंगे। हाँ, 3 सेकंड पे दोनों वापस पर्सन के पास ही रहे। ठीक 3 है? सेकंड में 2 मिल जाएंगे, फिर 4 पे वैसे ही हो जाएगा। हाँ, फिर वही रिपीट होने लगेगा, 4 और 1 एक जैसा ही है ना, तो 3 6 इस टाइप से ऐसा क्वेश्चन घुमाया जा सकता है ना। और बताओ सर 9th वाला बता दो। तो स्लिंकी का मतलब क्या होता है? वो खिलौना होता है ना, क्या होता है, हाँ सर आपने ऐसे जमीन पे फेंको तो वो मेले वाला वो ना, घूमता जैसा रहता है। बताया था आपने। बताया था वो जो एक मेले में सर मिलता है। चूड़ी टाइप की बन के आती है उसमें। इसको हुर हुर ऐसे खेलते हैं ना, ऐसे ऐसे आता है। Yes. तो सर फिर मतलब तो उसमें क्या क्या होगा? दोनों वेव बन सकती है ना। सर मेले में मिलती दोनों है बने, सर। दोनों बनेगी लॉन्गिट्यूडनल और उसमें अच्छा, वो देखो उसको मैं बना के बता, मान लो ये पास पास होती जा रही है, ये कौन सी बन गई उसमें, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल लेकिन ये सीधी हो, इसकी जरूरी है कि ये ऐसे भी तो हो सकती है ना। नहीं यस सर सर। वो ट्रांसफर से बन गई। है ना, ट्रांसफर सर, तो कभी बन उसको सकता अगर जमीन पे छोड़ा ना तो वो सर वो कभी transfer ज्यादा की तरह खींचेगी तो घूमेगी। ट्रांसफर्स बच जाएगी। हाँ, मतलब हाँ स्ट्रेट, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो झूलेगी ना बेटा, मतलब ऐसे स्ट्रेट तो कभी नहीं हो सकती, हो सकता है थोड़ी भी झूली तो एक पार्ट तो बन गया ना आपका ट्रांसवर्स वेव का। सर आधी वेव या नहीं सर मिलेगी। उसको जमीन पे अगर ऐसे फेंक देना तो वो ऐसे घूमती रहती है जमीन पे ट्रांसफर की तरह। वो ट्राई नहीं किया। चल और बताओ, सर 10th वाला भी समझा दो एक बार। 10th वाला इसमें क्या है यार, ये क्या बोला है, अच्छा फेस का मतलब मैंने बताया था, तो क्या बताया था यार, ये दिया है। तो हमेशा ये जो पार्टिकल्स है, कौन सा, ये वाला और ये वाला, इसका मोशन बिल्कुल क्या होगा,
एक जैसा Same होगा, होगा। दोनों Same एक होगा। साथ में ऊपर जाएंगे, एक साथ में नीचे आएंगे, है ना। यस सर। अच्छा, इसका सिमुलेशन दिखाओ, सिमुलेशन से आ जाएगा आपको समझ में। यस सर, आपने पहले भी Yes, देखा sir. यस सर, आप दिखा सर दो। दिखाइए। दिखाइए, देखो, ढूंढता हूँ मैं। सब लोग घर पे हो तो घर वालों की हेल्प करते हो कि नहीं? ये सर दिवाली की सफाई चल रही है। करते हो कि नहीं? यस। करते हो ऐसा करते हैं। पक्का? इनके साथ कर ले फिर। सर आप मिठाई खाते हो? सिमुलेशन स्पीड कहाँ से कम है? चलो दिख रही है आपको वेव? ये सर। अभी मान लो हम पॉज करते हैं, ठीक है। जो दो पार्टिकल है, कोई भी दो पार्टिकल की यदि बात करें, चलो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक क्या बना देते हैं, लाइन। और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला होगा? जस्ट इसके सामने वाला। सर वही वाला ऊपर नीचे होता है ना? और एक जस्ट ये वाला, ये दोनों देखो हाँ सर, एक जैसे हैं। तो अब देखो इनको आप दोनों को नोटिस करना, तो दोनों का मोशन कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। देखो दोनों साथ में नीचे आए, दोनों साथ में ऊपर जाए, ये सर दोनों का साथ में हो रहा है। हाँ, दोनों क्रस्ट भी साथ में बन रहे हैं, दोनों ट्रफ भी साथ में है, तो हर टाइम पे उन दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। सेम रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों पार्टिकल क्या है, सेम फेज में है, ठीक है। और सेम फेज में है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, सर सेम होगा सर, लैम्डा। वेवलेंथ होगा, है ना, लैम्डा। सर आप सर एक बार सर वो लॉन्गिट्यूडनल का भी दिखा सर सकते स्पीड तो सबकी सेम होगी ना इसमें? नहीं हैं? तो सभी बराबर स्पीड से ऊपर नीचे जा रहे होंगे। नहीं बेटा, जब पार्टिकल क्या होता है, मिड पॉइंट पे होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है ना। और ये जो स्लो होता है, तो देखो एक्सेलरेटेड मोशन है ना सब पार्टिकल का, एक जैसा यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी ही ना है। सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होती है, जब वो मिड पॉइंट पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे होते हैं। मान लो ये सर आप सर इस एक वाली बार रेंज, सर लॉन्गिट्यूडनल का भी दिखा सकते हो? नीचे लॉन्गिट्यूडनल का भी तो चल ही रहा है ना, अलग थोड़ी है वो। सर मतलब लॉन्गिट्यूडनल में जब रेयर फ्रैक्शन पर जब पार्टिकल्स होते हैं तो उधर उन पार्टिकल्स की सबसे ज्यादा स्पीड हाँ। रहती होगी। हाँ ठीक है, रेयर फ्रिक्शन पार्टिकल का स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों? अब देखो ऑलरेडी आप समझ लो कि आपको एक कार है ना, आपके पास क्या है, कार, यहां से यहां तक घुमाना है ना। तो यहां से देखो रेस्ट से स्टार्ट हुई, स्पीड बढ़ाओगे, फिर आपको स्पीड कम करना है, कम करके वापस टर्न लोगे, तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी,
उसके सेंटर पे, सेंटर में। सेंटर। या फिर एक पेंडुलम समझ लो, एक पेंडुलम को इधर से घुमाओ इधर से घुमाओ तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है? उसकी मेन पोजीशन पे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही इधर गया अर्थ इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती है, जैसे ऊपर गया नीचे की तरफ, तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है? उसके सेंटर मेन पोजीशन पे। तो वैसे ही इनकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो कहाँ होती है? मेन पोजीशन पे होती है। आ गई बात समझ में? तो जो पार्टिकल बिल्कुल सेम मोशन कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं, ठीक है। अब आई बात समझ में? यस सर। तो कौन से दो पार्टिकल का मोशन वेलोसिटी एक जैसी होती है? जिनके बीच का डिस्टेंस कैसा हो? वेवलेंथ के जितना हो। क्लियर है? वेवलेंथ। और जो ट्रफ वाला होगा उसका जस्ट अपोजिट होता है। उसका जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। मतलब यदि हम इसका एक बात करें, यदि हम इसका जस्ट अपोजिट वाला बनाने की कोशिश करें तो ये वाला जो है, अलग कलर से बना देता हूँ, ये वाला भाई दिख रहा है, ये इसके बीच वाला है। तो ये क्या करेगा? इनके जस्ट अपोजिट रहेगा। ये नीचे जा रहे होंगे तो ये ऊपर ऊपर जा रहा होगा। जस्ट देखो अपोजिट मोशन होगा। यस सर। ये सेंटर पे नीचे आ रहा होगा तो वो सेंटर पे ऊपर जा रहे होंगे, है ना। ये सेंटर पे तो वो भी सेंटर पे, लेकिन वो ऊपर जा रहे होंगे तो ये नीचे जा रहा होगा। बिल्कुल उल्टा चलेगा, है ना। तो सर उनकी स्पीड तो सेम ही नहीं रहेगी? तो हमने कहा बोला सेम रहेगी, ठीक है। दोनों क्रस्ट पे एक साथ में होंगे, दोनों ट्रफ पे एक साथ। क्लियर है? आ गई बात समझ में कुछ? यस हाँ सर। यस सर। तो वापस से हम आते हैं। सर आप एक बार सुपरसोनिक भी समझा देंगे? इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा, उस स्पीड को होते हैं सर सुपरसोनिक। फिर तो उसकी स्पीड अल्ट्रासोनिक स्पीड से भी ज्यादा होगी। अल्ट्रासोनिक की स्पीड थोड़ी ना अलग होती है बेटा। सर क्योंकि फिर एक क्वेश्चन है ना सर A17, तो उसमें फिर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। सबसोनिक, सोनिक, अल्ट्रासोनिक, है ना। मतलब इनकी स्पीड सीक्वेंस में। पर सर सुपरसोनिक की तो और भी और होती है ना ज्यादा, सर? हाँ ज्यादा हो जाती है। मतलब इसी बहुत ज्यादा सीक्वेंस होती है उसकी। तो इसी सीक्वेंस में आप याद कर लो, सबसोनिक, सोनिक, है ना। तो यहाँ पे बताओ अब क्या बोला है? कौन से पार्टिकल की स्पीड सेम होगी? तो चारों ही गलत है। सर हाँ सर, बी चारों और डी गलत की है। होगी। बी और डी की स्पीड सेम हो सकती है, वेलोसिटी नहीं मैंने क्या बोला? यस सर, अपोजिट वेलोसिटी रहेगा। सेम नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि देखो ये रेस्ट पे तो ये भी क्या है? रेस्ट पे, है ना। ये जब यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, यस सर। तो इसकी स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम होगी, इसकी स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम होगी। हाँ फिर सर। जब ये यहाँ पे जाके रेस्ट पे आएगा, भी यहाँ पे आ जाएगा रेस्ट पे। तो स्पीड तो एक जैसी है ना बेटा। यस सर। लेकिन वेलोसिटी एक जैसी नहीं। बिल्कुल हम उनको सेम फेज नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं अपोजिट फेज में। जस्ट उसके अपोजिट चलना है उसको, ठीक है। हुआ क्लियर? यस सर। और बताओ। यस सर। आप एक बार 13 वाला सर भी समझा एक्सरसाइज सकते हैं? 12, सर 12 बता सकते एक्सरसाइज 2 का? एक्सरसाइज 2 का, द वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ मोटर बोट सेलिंग इन द वाटर। बेटा इनसाइड वाटर कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनली होती है पानी के अंदर। सर ट्रांसफर्स होती है ना? नहीं, सरफेस पे। ट्रांसफर्स कहाँ होती है? बस उसके सरफेस पे होती है। यस सर, लॉन्गिट्यूडनल होती है। अच्छा, किसी के पास में एक बॉटल भरी है पानी की? हाँ ठीक है। Yes, जैसे sir. मान लो एक पानी सर की मेरे पास है। बॉटल है, पूरी भरी है पानी से। ये सब फुल है। इसको क्या कर दो, ऐसा टिल्टेड कर दो, ऐसी बना दो, ठीक है। कर दिया ऐसा? यस सर। अब क्या करो, उसको इस साइड अपना हाथ रखो, यहाँ पे अपना हाथ रखो और इस साइड से उंगली से उसको मार दो ऐसे, ठीक है। तो आपको देखो उधर वाइब्रेशंस फील होंगे। यस सर।
यस सर। है ना? तो अंदर आपको Sir. कोई वेव दिखी क्या? नहीं दिखी, क्योंकि अंदर कौन सी वेव बनी? लॉन्गिट्यूडनल वेव बनी, है ना? तो अंदर क्या हुई? लॉन्गिट्यूडनल वेव बनी, लेकिन सरफेस पे कौन सी बनती है? ट्रांसवर्स बनेगी। आई बात समझ में? यस सर। तो अंदर क्या हुआ है? जैसे ही आपने यहाँ पे मारा तो उसने नेक्स्ट पार्टिकल को उसके तो थोड़ी सी देर के बाद आपको यहाँ पे एक हल्का सा झटका फील हुआ, ठीक है? और जैसे सर आपने इधर, अगर बॉटल में कम पानी हो तो आएगी सर वेव। हाँ, तो उसमें आपको वो भी दिखेगी, ट्रांसवर्स भी दिखेगी, ठीक है? और लॉन्गिट्यूडनल उतनी अच्छे से नहीं फील होगी, ठीक है? तो आप समझ में आ गए? यस यस सर। सर। हाँ, तो पानी के अंदर कौन सी होती है? ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होगी, लेकिन सरफेस में सर लेकिन ट्रांसवर्स। सर आंसर में तो सर दोनों दिया है। दोनों बनेगी ना बेटा? तो दोनों बनेगी ना? ये कहाँ पूछा है? Yes, सरफेस sir. पे पानी में तो दोनों ही बनेगी, एक ऊपर बनेगी एक अंदर बनेगी, ऊपर वाली ट्रांसफर संधि वाली नीचे वाली लॉन्गिट्यूडनल होगी, ठीक है? तो सर उसको पुश कर रहा होगा ना? सर पानी में तो सर ट्रांसवर्स ही बनेगी। नहीं, अभी क्या बताया मैंने? तो सरफेस के नीचे लॉन्गिट्यूडनल transfer बनेगी। अंदर Surface- अंदर बनेगी लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड तो सरफेस में ट्रांसफर, ठीक है? और यस बताओ। सर। सेकंड क्वेश्चन। क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही डिस्प्लेसमेंट द वेव शेप फिगर द वेव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बेटा सेम टाइम में ज्यादा साइकिल्स किसने घूमे? डी वाले ने। डी वाले ने। डी वाले ने। डी वाले ने। सर डी ने। पक्का? हाँ, तो ठीक है, सर डी की होगी सबसे ज्यादा ज्यादा मैं। होगी। और यहाँ पे 4 दिया हो तो पढ़ना, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे 4 दिया हो तो आंसर क्या होगा? सर फिर तो सब पता नहीं लगा। 3 आ जाएगा ना तो यार, हो जाता है। सी आ जाएगा। यस सर। है ना? आ गई बात समझ में? तो फिर ऐसा ध्यान रखो कि हमें तो एक वेव Yes, को sir. बताना है। चलो, इसका टाइम पीरियड कितना है? सर 12 सेकंड्स। इसका 6 इसका टाइम पीरियड ये 6 के साथ है ना, ये तो अभी इसका टाइम पीरियड कितना है? और इसका टाइम पीरियड 4.5 मैं 4.5 4.5 4.5 होगा। साढ़े 4 क्यों होगा भैया? सर 4 होगा ना सर? नहीं, 4.5 वाले कौन है? हाँ सर सर 4 होगा। भैया 4 होगा। हाँ, तो फिर 4 होगा। 1.5 कंप्लीट हुए कितने में? 6 सेकेंड में। तो 1 राउंड कितने टाइम में कंप्लीट होगा? 4 सेकंड में। हाँ, तो वो 4.5 का कॉन्सेप्ट कौन लाया था? कोई नहीं सर। देखो, कोई नहीं लाया था, है ना? अभी रिकॉर्डिंग। सर यश। सर मैंने लाया था। हाँ, मैंने बोला था। ठीक है, चलो। सर हम डी वाला बता देंगे सर। जब हमने जो 4 सेकंड रखी थी तो सी वाला की ज्यादा कैसे आया था फ्रीक्वेंसी? इसको 4 सेकेंड, अच्छा हाँ सही है, यही रहेगा ना, यही रहेगा, यही रहेगा। ठीक, यही रहेगा, यही रहेगा। और ज्यादा फ्रीक्वेंसी अपन ने बढ़ा दी थी, मेरी सर Yes, 4 यस सर, सेकंड में तो और फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ा हो दी तो सर उसने और किया ना। ठीक है? उसका टाइम पीरियड और। हाँ, अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो हम कर रहे थे पिछली बार, है ना? 22। तो पोलैरिटी मतलब क्या होता है? तो 11th क्वेश्चन में दिया है। पोलरिटी आप समझो प्लस और माइनस। जैसे में डाउट है। हाँ, बता देंगे, 11th 12th में डाउट है। बता देंगे। सर 12 तो आपने मना ही कर दिया था। हाँ, देखो इधर इसमें क्या बोल रहा है बेटा कि यहाँ पे एक फाइटर प्लेन, क्या है? प्लेन। ऐसा ही होता है ना? क्या ग्वालियर में जो फाइटर प्लेन उड़ते हैं वो दिखते हैं किसी को? हाँ सर Yes, sir. Yes, sir. सर बहुत जी सर जारा में दिखे हैं। दिखते नहीं यार, मुझे तो बस आवाज आती है। सर मैं तो एयरफोर्स सर मैं तो सब एयरपोर्ट के पास में ही रहती चले हूँ। जाया करो छत पे। यस सर, मैं भी देख लिया करो। दिख जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मैं घर के अंदर से देखता हूँ यार? हैं? सर तभी तो सर घर के अंदर से भी दिख जाते हैं। पता नहीं। देखो बेटा, लॉजिक अलग ही लेवल पे है। खिड़की से देखा। हाँ ऑब्वियसली यार, अरे देखो घर के इधर। अंदर यूट्यूब सब में दिख जाता है।
अब देखो इसकी यदि हमने ले ली, यहाँ पे कोई पर्सन है, सर ये आपने क्या बनाया है? डायग्राम, ठीक है बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन है, उन्होंने बोला बेटा कि फाइटर प्लेन ने कुछ साउंड प्रोड्यूस किया होगा। यस सर। तो फाइटर प्लेन ने जो साउंड प्रोड्यूस किया था, मान लो हेलो बोला था इसने, है ना, वो हेलो कब सुनाई दिया? जब फाइटर प्लेन यहाँ आ गया था। आई बात समझ? तब उसको यहाँ पे हेलो सुनाई दी। समझ में आया? यस सर। तो देखो ठीक है, अब उसने क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना है? हाँ सर ये भी 60 है। हाँ ठीक है। तो अब आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन कितनी होगी, तो बता सकते हो? देखो ये वाला डिस्टेंस यदि हम ले लेते हैं, v cos यस 60 सर। ये वाला हमने ले लिया x ले लिया, ये वाला कितना ले लिया? x। x तो ये वाला कितना होगा? x cos 60। हाँ सर। यस सर। सर अपन लोग उस दिन 10 लगा रहे थे इसलिए नहीं आ रहा था अपना। उस दिन बेटा अपने ये वाली डिस्टेंस, मतलब कुछ थोड़ा सा साउंड मैंने यहाँ से शुरुआत करके नो सर sound आपने सर 10 भी लिया था इसलिए नहीं आ सर हमने रहा 10 था। ले लिया था सर। कुछ और समझा होगा, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जितने टाइम में ये यहाँ से ट्रेवल किया, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि दोनों के साउंड की ये वाली वेलोसिटी सेम होगी। यदि ये वाली वेलोसिटी v है तो ये वाली कितनी होगी? v cos 60। cos 60 की वैल्यू v कितनी cos होती है? 1/2। सर हाफ। 1/2 आंसर हो जाएगा v/। हाँ सर। v/2 हो जाएगा बस आंसर। सर मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था तब। ठीक है, कौन सा? 11 12 क्वेश्चन बता दो। 11 फिर 60 बता दीजिए। बेटा जो हमारे घरों में जो सप्लाई होती है फ्रीक्वेंसी, है ना, वो होती है 50 हर्ट्ज। कितने हर्ट्ज की होती है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, हमारे घरों में जो करंट आता है वो इस टाइप का आता है, एसी वेव आता है। ठीक है, ये एसी करंट होता है, यस सर ट्रांसफर। जैसे अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिंग करंट है ना, एसी करंट। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। मतलब एक सेकेंड में वो कितनी बार पोलैरिटी चेंज करता है? मतलब पोलैरिटी मतलब अपना दो बार sign, चेंज करेगा। 2 बार चेंज करता है, एक बार अब प्लस से yes, माइनस, एक बार माइनस से प्लस, है ना। यस सर। तो 100 हो जाएगी। पोलैरिटी को हाफ साइकिल भी तो बोल सकते हैं अपन। हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज होती है। हाफ साइकिल एक साइन चलेगा फिर चेंज सर होगा। फिर पोलैरिटी फुल साइकिल में डबल। हाँ तो एक से, हाँ तो इसलिए 50 हर्ट्ज में कितनी बार हो जाएगी? 100 टाइम्स। 100 डबल हो सर जाएगा। 100 टाइम्स। हो गया? यस यस सर हो गया। सर। फिर कौन सा? 12th वाला? सर 12 तो सर आपने मना कर दिया था। हाँ तो फिर क्या है? सर 32 बता दो। 6th और 12th सर ने कट करवा दिए थे। फिर यार तुम यस सर 32 बता दीजिए आप। सर 32 भी 6th वही वाले का आप थोड़ा लॉजिक दे सकते हैं। जैसे आपने 12th कट करवाया है। जिसकी सेम हाइट होगी उसमें वाइब्रेशन सेम होगा। बताया बेटा, इसमें क्या बोला है बेटा? ये नहीं करना, ये 32 है ना। सर ओके सर। 32 भी सेम ही है। बता दीजिए। 21st बता सकते हैं? कौन सा बेटा? 21st। एक मिनट, 34th वाला यहीं पे बगल में ही है। सर 32 तो बता दो। आरएमएस वैल्यू पता है क्या? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू? नो सर अभी नहीं पता। ठीक है बस। कैसे? फिर समझ में भी कैसे आएगा? तुमको मानना नहीं है। 34th करो, क्या होगा? सब लोग करो। 34 का तो 0.1 सेकंड आ रहा है। सर हो गया सर 0.1 सेकंड्स आ रहे हैं। किसी का डाउट था ना? हाँ सर हो गया आंसर आ गया सर। सर उसमें वेवलेंथ का ही बस वो है सर 3 mm दे दी तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को। सर इसमें तो सर अपन को टाइम निकालना था।
और फ्रीक्वेंसी भी 10 किलोहर्ट्ज है, तो उसको भी करना पड़ेगा 10,000। अरे नहीं, इसमें 3 मीटर की निकालनी थी ना, देखो बेटा 3 mm की नहीं निकालनी थी। सुनो, पहले क्या निकाल लो, स्पीड निकाल लो, ठीक है। अब स्पीड जितनी भी आ गई तो 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? सर 0.1 सेकंड। 0 पॉइंट। तो सर बस 3/30 0.1 3/30 आ रहा है। सर मल्टीप्लाई कर देंगे ना स्पीड से। 3/30 सर 1/10 एग्जाम्पल 0.1। के लिए स्पीड आपकी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, तो 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो तो डिस्टेंस सर 3 है, टाइम 3/2। हाँ 2, तो 1.5। तो बस स्पीड निकाल लो, स्पीड v इक्वल्स टू n लेमडा करो, n की जगह सर पुट 30 करो, आ लेमडा जाएगी। पुट करो, सर सर 30 30 आ जाएगा। स्पीड तो आ गई सर। तो फिर समस्या क्या है? सर आप 42 बता सकते हैं। सर 27 बता दीजिए। सर 20 सर 35 बता दो। 21 ठीक है, सर 34 का 0.1 सेकंड आ रहा है। 31 का सर 34 का, 34 का। लेकिन तो 1 सॉल्व कर रहा हूँ तो सर 1 सेकंड आ रहा है मेरा तो। अब 0.1 आएगा, 0.1 आएगा। 0.1 ही आएगा। mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 10,000 into m को 1/10. मीटर में कन्वर्ट करो। सर 35 बता दो। -3 कितना हो गया ये? सर 30 मीटर पर सेकंड। क्या प्रॉब्लम है? 3/30। 3/30 3/30 0.1 सेकेंड। इसमें समस्या क्या सही है? तो आ रहा है। कौन सा वाला? 21 20? सर 35 बता दो। सर 35 बता दो। क्या 35 में यार ऐसा? ये सर 35। क्या दिक्कत है यार? 35 करो, चलो सब लोग करो। किया सबने? सर अभी जस्ट करा था सर। जस्ट करा था तो क्लास में ध्यान नहीं रहता तेरा, है ना? अरे नहीं जब सर, समझाते हैं तब जाके तू क्लास में बैठ के क्वेश्चंस करता है। नहीं सर मतलब देखो, सर अप्रोचेस का मतलब क्या होता है? पहुंचना, अप्रोच करना मतलब पास जाना, ठीक है। जैसे किसी ने आपको अप्रोच किया, है ना? अप्रोच किया मतलब, है ना, होते है कि नहीं? किसी को अप्रोच करते, कोई अच्छा पर्सन है तो उसको अप्रोच करना चाहिए, मतलब अच्छे लोगों के पास। देखो यहाँ पे क्या है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी थी? 960 मीटर, ठीक है। फिर आपको बोला है कि स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 300। कर्सर कहाँ गया यार? ठीक है, तो देखो अब मान लो यहाँ पे, तो उसको साउंड कितने सेकंड के बाद सुनाई दिया? 6 सेकंड के। तो देखो, तो 6 सेकंड के बाद यहाँ पे देखो, आदमी कार यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ पे इसने स्पीड कितनी है? v है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0.96। v इंटू 6 किया 6 सेकंड के बाद, ठीक है। तो इसने कितना ट्रेवल किया साउंड ने? 960, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 960 माइनस v इंटू 6v। 960 माइनस V into 960 6V. माइनस v इंटू 6। ठीक है, अब कोई दिक्कत है? नहीं। अब करो, ट्राई करो आगे। मैंने इक्वेशन बनाने की कोशिश की, अब आप लोग ट्राई करो। तो देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है साउंड का? सर 300। साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सर 960 960 माइनस 6v। 960 minus 60.
और टाइम कितना लगा? 6 seconds. अब आया 6 960 seconds. दो बार क्यों आया? टोटल सर डिस्टेंस एक उसका डिस्टेंस होगा। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला 960 हाँ। है ना, और ये वाला 960 माइनस 60, तो And साउंड से 6 घूम करके आया ना, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? आप एक बार फिर से बता सकते हैं वाला? बिल्कुल, देखो इधर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो, है ना। देखो कौन सी क्लास? आयुष वाला सेकंड में है, फर्स्ट तो वो है, क्या बोल सकते हैं, हाँ मैथमेटिकल टूल है। हाँ फर्स्ट में वो इंक्लूड है, वो ऑलरेडी इंक्लूड है। हाँ सुनो मैडम, पहला वाला सब सब्जेक्ट का कॉमन है। फर्स्ट चैप्टर है ना हमारा मैथमेटिकल टूल, वो जो पहले गया था, तीसरी अभी जो सबसे मोटी वाली। एक मिनट बेटा, इसमें कौन सा है? हाँ ये है, हो गई, ठीक है। ये वाली वर्क फॉर एनर्जी, हाँ बस ये तो हाँ, और एक कॉमन है जो पहले सब सब्जेक्ट की कॉमन, इसमें मैथ्स फिजिक्स सब है जो सबसे पहले दी थी। किस बच्चे को देना ये? तो अभी क्यों कर रहे हो उसको, क्यों दे रहे फिर वो अलग से? सब है। तो देखो बेटा, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया। देखो यदि हम ये रेस्ट पे, ये क्या था? रेस्ट पे था और साउंड ट्रेवल किया, ठीक है, साउंड ट्रेवल किया तो क्या होगा? साउंड जाएगा और वापस आएगा, साउंड जाके सा वापस आएगा। यदि ये वाला डिस्टेंस 960 मीटर है, कितना है? 960 मीटर है, तो साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 1920 मीटर। हाँ मतलब 960 का डबल। लेकिन ये यदि मूविंग है तो ये यहाँ तक आ गया, अब ये यहाँ तक आ गया, तो इसने जो साउंड ने क्या टोटल 960 का डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया? नो सर। नहीं सर, सर थोड़ा कम कुछ किया। कार ने भी थोड़ा कर कम कर किया। दिया। कितना कम किया? जितना कार ने ट्रेवल किया। तो मान लो इसको एको सुनाई दिया t सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद? 6 सेकंड के बाद। t की वैल्यू दी है 6 सेकंड के बाद, तो 6 सेकंड में कार कितना चली? 0 में 6v। तो साउंड ने कितना डिस्टेंस कम ट्रेवल किया? तो ये वाला देखो, साउंड ने देखो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैं ग्रीन से बना रहा हूँ। सर 6 सेकंड में तो उसने तब किया ना जब वो रेस्ट पे थी। फिर तो रेस्ट में ट्रेवल कैसे हो गया? ये वाला डिस्टेंस तो ट्रेवल किया साउंड ने, और ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर है? तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? 960। ये वाला कितना है? 960 माइनस 6v। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितना है? 300। डिस्टेंस कितना है? 960 प्लस 960 माइनस 6 अपॉन टाइम कितना लगा? 6 सेकंड। आ गई बात? यस सर। अब देखो इधर सुनो, मान लो कि एक बॉल आ रही है, इस जगह से क्रिकेटर ने शॉट मारा, ये वाला डिस्टेंस था 100 मीटर। कितना था? 100 मीटर। और इसने शॉट मारा, उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। कितना? तो यदि यहाँ पे प्लेयर है तो कितनी स्पीड से कितने टाइम बाद पकड़ लेगा? 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद वो कैच कर लेगा। लेकिन Yes. ये पर्सन मूविंग है इधर, 5 मीटर पर सेकंड से रन कर रहा है, तो कितने सेकंड के बाद पकड़ेगा? सर 25। तो देखो 25 नहीं, वो तो देखो क्या होगा,
कुछ ना कुछ ये भी पर्सन आगे आया होगा, तो हमने अज्यूम किया टी सेकंड के बाद पकड़ा। कितने सेकंड के बाद? सेकंड। टी सेकंड के बाद। तो टी सेकंड में ये कितना चलेगा? 20 टी। 20 ये कितना चलेगा 5 की स्पीड पे? 50 लेकिन दोनों की डिस्टेंस का सम कितना आएगा? 100। 100 तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। मतलब बॉल उसके पास पहले 5 सेकंड में आ रही थी जब वो रेस्ट पे था, अब यदि उसके पास चला गया तो वो बॉल कितने टाइम में पकड़ ली उसने? 4 सेकंड में पकड़ ली। आई बात समझ में? 4 सेकंड। यस सर। जैसे मान लो आपको मोबाइल चाहिए है ना, मोबाइल के बिना आपका तो मन ही नहीं लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे सांस चली गई हो, है ना। अब मान लो ऐसा हुआ कि आप अपने फ्रेंड के घर पे मोबाइल छूट गया आपका, है ना। तो यहाँ पे थे आप, ये था 2 किलोमीटर मान या 100 मीटर, कितना 100 मीटर मान, है ना। अब मान लो आप यहाँ पे हो, अब मान लो आप यदि 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ते हुए गए, है ना, हुसैन बोल्ट से भी ज्यादा, तो कितनी देर में आपको मोबाइल मिलेगा? 10 मिनट 10 सेकंड 10 सेकंड में 100 सेकेंड में। 100 सेकंड में मिलेगा ना? 1000 यस सर 100 सेकंड्स। तो 100 सेकेंड में, लेकिन 100 सेकेंड में तो आपकी जान चली जाएगी, इतनी देर तो नहीं रह सकते, है ना। लेकिन तो सर तुमने- यस सर, जान चली जाएगी। जान चली जाएगी। तो आपने बोला अपने फ्रेंड को कि तू भी आजा देने, मैं भी आ जाता हूँ, है ना। तो वो भी 10 मीटर पर आपकी सांस लेके दौड़ा, आप भी इधर से दौड़े 10 मीटर पर सेकेंड से, तो अब कितनी देर में मोबाइल मिल जाएगा? 50 सेकेंड में। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि कुछ डिस्टेंस उसने भी ट्रेवल किया है, ठीक है। सर जितना हमने किया उसने भी कर लिया। हाँ। अब मान लो वो अच्छा हुआ तो उसने मान लो 30 की स्पीड से दौड़ा वो, तो देखो तो सर ज्यादा उसने तो कवर देखो, कर लिया। तो अब हमने अज्यूम किया कि दोनों को टी सेकंड के बाद मोबाइल मिला। कितने सेकंड के बाद? टी सेकंड के बाद। तो ये वाला पर्सन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 30 टी। तो 30 टी। आपने कितना ट्रेवल किया 10 की स्पीड से? 10 10 टी। टी। लेकिन 10 दोनों की डिस्टेंस का सम तो 1000 मीटर ही होगा। यस सर। तो इक्वेशन बन जाएगी 30 टी प्लस 30 इक्वल 25 25 सेकंड। तब तक तो सांस रोक सकते हो, है ना। T इक्वल टू आ गया 25 सेकंड। आ गई बात में? 30 सेकंड में आपकी सांस वापस आ गई, है ना। अब समझ में आया उस क्वेश्चन का लॉजिक? यस सर। और Yes, सर sir. यूसेन बोल्ट 10 मीटर पर सेकंड में आप आके भी उसके भागता है। थोड़ा पास पहुंच गए, है ना। और कोई सर समस्या? आप नहीं यस सर क्वेश्चन नंबर 21 सर 40 सर और कोई सा 41 नहीं। सर 35 वाला